हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनबाउंड एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। और इसमें आपको लीनियर अलजेब्रा में डिटरमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स में सारे डिटरमिनेंट पे ही डिपेंड करते हैं। स्टार्टिंग अगर करना है तो डिटरमिनेंट से ही करना पड़ता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है मैट्रिक्स के बेसिक की तो वो देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि कुछ टर्म्स होंगे जो यहाँ पे यूज़ होंगे वो आपको पहली वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएंगे। उसको देख लीजिए। और प्रॉपर्टी की वीडियो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन क्वेश्चन के साथ ही वो प्रॉपर्टी करा दूँ, मगर अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो सेपरेट बना दूँ, सारी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की जितनी भी हूँ सारी एक ही वीडियो में करके आपको दिखाऊँ, तो आप कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट के जितने मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो कराऊंगा। आप देख सकते हैं जितनी ट्रिक हो सकती हैं डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के लिए वो हैं। और लास्ट में आपको एक काफ़ी अच्छा हार्ड सबसे अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो काफ़ी डिटरमिनेंट में आप काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बाकी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में देखो, डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डिटरमिनेंट से ही स्टार्ट होते हैं। अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आपको बता ही रखा 3/2 2/2 की मैट्रिक्स होती हैं और सारे डिफाइन कर रखे मैंने कैसे कौन सी मैट्रिक्स है। तो देख सकते हैं आप, ये 3/3 की है। अगर 2/2 की होती है तो आपको केवल इतना पार्ट मिलेगा, और वन की तो नॉर्मल एक ही एलिमेंट होता है 2। और आपको बता रखा था कि एलिमेंट कैसे निकालते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे वो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अगर 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ, बाकी जो शॉर्ट ट्रिक होंगी सारी वो आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता रहूँगा आगे। सिंपल सा मेथड जो है, पहले आप जो मैट्रिक्स लिखी हुई है नॉर्मल वह लिख देंगे, फिर आप पहला जो कॉलम है वो लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम लिखेंगे, फिर सिंपल सा क्रॉस में लेके ये इन सब की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, और फिर इन सब की मल्टीप्लाई करके एरो खींच लीजिए, वरना काफ़ी बार लोग से मिस्टेक से कुछ दूसरा एलिमेंट से गुणा हो जाती है, वो गलत हो जाता है। फिर इनको ऐड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को इससे माइनस करेंगे। याद रखना, इसको इससे नहीं, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी डिटरमिनेंट में आएगी, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में लगता है काफ़ी बड़ा है, मगर इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल वे से करेंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। सिंपल याद रखें, अगर दो एलिमेंट हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, अगर यहाँ पे देख सकते हैं आपको x दे रखा है और यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू a + x उसमें दे रखा है। अगर दो एलिमेंट है तो सिंपल सा है, एक को एक मान लें, सपोज कर लें एक है वैल्यू, और सिंपल सा एक पुट कर दीजिए। देखिए एक पुट करा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, सारे पुट करेंगे आप, क्योंकि 1 आप कर रखने के लिए 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, बस सबसे सिंपल होता है 1। 2 का आप सोचिए कितना कैलकुलेशन काफ़ी हो जाएगी। तो आप सिंपल सा ये आपका आ गया, आपका ax दे रखा था -12 सॉरी, तो ax को आपने 1 मान रखा है, तो आपका a-12 हो गया। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फिर क्या करते हैं, सिंपल सा मैंने जो आपको ट्रिक बताई ऊपर कि कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, वैसे कॉलम लिखेंगे, फिर सिंपल सा आपको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एंड ये और ये, इसको ऐड करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर देखिए, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आया, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो ये दिया हुआ है। अब इसके थ्रू आप सिंपल सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके a बराबर आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आप नॉर्मल वे से करेंगे तो बहुत हार्ड होगा, और शायद एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ये भी एक ट्रिक बेस्ड ही क्वेश्चन है, सिंपल सा है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, तो ध्यान से देखिए।
अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई है, कोई सी मैट्रिक्स हो सकता है ये 6x6 की हो, 4x4 की हो, 2x2 की हो, 3x3 की हो। अगर आपको सिंपल सा अगर ये स्टेटमेंट पूछ रहा है, याद रखना ए ट्रांसफॉर्म इनटू ए इनवर्स, तो सिंपल सा है। अगर आप नॉर्मल वे से करेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। आप ए ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर ए इनवर्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको देख रहे हो वैल्यू क्या क्या, एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं। सो सिंपल सा हमें मालूम है ए इनवर्स क्या होता है। इनवर्स का कोई सा भी फॉर्म होगा 1/, में नीचे ले आते हैं तो आपको पॉजिटिव हो जाता है, और ए ट्रांसफॉर्म आपको मालूम है ए डिटरमिनेंट होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, ए ट्रांसफॉर्म का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, सारी प्रॉपर्टी एगन वैल्यू हो गई, इन्वर्स की हो गई, मैट्रिक्स की हो गई, रैंक की हो गई, वो मुझे बनाना है, आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं कमेंट में करके मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ में कवर करा दूंगा। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पर सिंपल सा है, ए ट्रांसफॉर्म दे हुआ है, सिंपल सा आपको देख रहे हो आप। ए इस प्रॉपर्टी को याद रखना, ए इंटू वी, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। आपने सिंपल सा सेपरेट किया, ए ट्रांसफॉर्म आपने ए डिटरमिनेंट लिख दिया, और आपका ए इनवर्स का आपका ए डिटरमिनेंट लिख दिया, ए से ए कैंसिल, 1 आ गया वैल्यू। आपको नॉर्मल वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिंपल सा अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ तो याद रखना सीधा सा वैल्यू 1 हो जाएगी, चाहे मैट्रिक्स कुछ भी दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए उसमें ये भी काफ़ी रिपीटेड स्टेटमेंट है। इसमें इन्वर्स नहीं दिया हुआ है, इसमें सिंपल सा ए दिया हुआ है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, आपको मालूम है 2/2 की है, इसकी मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर देंगे, और आपको मालूम है कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। सो अगर इस स्टेटमेंट को खोलें तो क्या होगा, ए ट्रांसफॉर्म इनटू ए डिटरमिनेंट। आपको पता है ए ट्रांसफॉर्म क्या होता है, का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट होता है, दोनों का करेंगे तो दोनों का स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए का तो 1 आ जाएगा। सही है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते हैं ऐसे, ख़ास तौर से ऑब्जेक्टिव टाइप अपना सीबीटी टाइप क्वेश्चनों में, तो एटीसी में आने की काफ़ी उम्मीद होती है। मगर रैंक में क्वेश्चन तो लगभग आता ही है, ये डिटरमिनेंट में भी आ जाता है, मगर रैंक का कंफर्म है, और रैंक को करने के लिए आपको डिटरमिनेंट पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफ़ी देखने में लगेगा काफ़ी बड़ा है और जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। आपको 6x6 की मैट्रिक्स दे दी है, सिंपल सा आपको दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपका पी डिटरमिनेंट 0 है, आपको एक स्टेटमेंट जे दे रखा है, और आपको अल्फा पूछ रहा है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंपल सा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल 1 1 1 होता है, मगर वो होता है इस डायरेक्शन में, और आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है वो आपकी डायरेक्शन ये इनटू का आपको अगर इनटू का आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है इनटू क्या कैसे करते हैं। सिंपल सा इस मैट्रिक्स में आपको अल्फा से इनटू करना है, सारे एलिमेंट से 1/1 करते हैं, तो आपको यहाँ पे सब बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे डायगोनल में सारे अल्फा मिलेंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, आपको एडिशन का भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कैसे एडिशन करते हैं। तो देखिए 1 1 1 ये वाला आ गया, और आपका लैम्डा वाला ये आ गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना, नोट कर लेना इसको। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 है तो ज़्यादातर मोस्टली चांस क्या होते हैं कि आपके कोई भी 2 रो सेम होंगे, हमेशा रखना कोई भी 2। अब आप जब नेक्टिस देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये वाला रो और ये वाला रो को देखें, केवल लैम्डा 1 कर देंगे तो आपको सेम मिल जाएगा। यहाँ पे भी लैम्डा 1 हो जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा लैम्डा अगर इक्वल टू 1 रख देंगे तो आपको ये वाली सेटिफाई हो जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू फिर क्या होगी, सिंपल सा अगर लैम्डा 1 है तभी आपका ये ठीक होगा डिटरमिनेंट 0, तो आपका लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यही आप नॉर्मल प्रॉपर वे से करोगे तो काफ़ी हार्ड पड़ेगा, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सो मिस ना करें, और सारे के सारे लगभग ट्रिक से ही कराएं, और यही डिटरमिनेंट और गेट के ही क्वेश्चन हैं सारे लगभग।
तो गेट के सारे क्वेश्चन डिटरमिनेंट के जितने भी हो सकते हैं मैंने सारे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो देखते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं 3/3 की मैट्रिक्स है, ए डिटरमिनेंट आपको 0 दे रखा है, तो सिंपल सा पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पे एक्स आपको दे रखा है, आपको मैंने बता रखा पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, ए 0 है अगर डिटरमिनेंट तो आपको कोई ना कहीं 2 रो सेम होंगी ही होंगी मोस्टली। अब आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, अगर हम रो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली रो 3 मिल जाएगी। देखिए माइनस, मगर माइनस से करना पड़ेगा याद रखना, तो हम माइनस से करेंगे, -6 -4 -8, -8 पहली रो। अब अगर दोनों इक्वल हैं तो बराबर आपको एलिमेंट भी इक्वल होंगे, माइनस ये आप इधर ले जाएंगे इसको, x बराबर 1 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी याद रखने वाली, अगर डिटरमिनेंट कहीं भी 0 दे देता है तो आपको लगभग मोस्टली 2 रो सेम मिलेंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिपीट होता है, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स दे देते हैं, मगर याद रखना उसमें या तो अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल 0 हो जाएगा। सिंपल सा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा मैट्रिक्स जब तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी, उसमें मैंने आपको दोनों मैट्रिक्स की समझा रखे हैं कि कैसे मैट्रिक्स होती है। याद रखना यानी प्रॉपर्टी कि अपर ट्रायंगल हो गया या लोअर ट्रायंगल हो गया, अगर इसका डायगोनल निकालना है तो सिंपल सा डायगोनल के प्रोडक्ट ऑल डिजिट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहा है सारे के सारे एक हैं, सबकी गुणा करेंगे तो आप एक आएगा, तो सिंपल सा ये। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखना, ए बराबर ये रहा प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जो प्रॉपर वे होता है मैट्रिक्स डायगोनल का निकालने का, वो आपको समझा देता हूँ। कुछ मैट्रिक्स होती हैं जिसमें आप काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आप यह मेथड भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा क्या है, आप क्या करेंगे, लेकिन अगर 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो ए को बाहर रखेंगे, प्लस का साइन होगा और आप ऐसे करेंगे, फिर आप क्या लेंगे, ये और ये रो हाइड कर देंगे बस। अब 2/2 की आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के इनटू ए करेंगे। नेक्स्ट में आप माइनस लेंगे, बी को हाइड करेंगे, बी के सामने वाली रो और कॉलम दोनों को हाइड कर देंगे। अब आप बी आई और सी एच की गुणा करके बी से मल्टीप्लाई करके ए करेंगे, माइनस में हो जाएगा ये तो आगे। फिर नेक्स्ट में प्लस, अब आप क्या करेंगे, जी को आप हाइड करेंगे, जी वाला कॉलम और जी वाला रो हटा देंगे। बाकी आप देखिए वी एफ एंड सी ई, तो बी एफ माइनस सी करके इंटू सी कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, बाकी आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। जो नॉर्मल ट्रेडिशन मेथड है वो ये है, ठीक है। बीटेक में तो आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से यूज़ नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर यही वे से यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपको पहले मैंने अपर ट्रायंगल का बताया था, अब ये एग्जांपल आपको लोअर ट्रायंगल का है। सीधा सा आपको लोअर ट्रायंगल 0 दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ए इन्वर्स दे रखा है, आपको बता रखा है पहले क्वेश्चन में, अगर ए इन्वर्स है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल है तो डायगोनल के से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलिमेंट को, तो 1 4 1 4 आ गया। अब आप 1/4 कर दें 0.25। सोचिए कितना आसान हो जाएगा आपको इस ट्रिक, अगर आपको पता है। ट्रिक कुछ नहीं है, आप सिंपल सा देख लीजिए, आप इस ए को करेंगे और ये वाला रो हाइड करेंगे, इनका मल्टीपल करेंगे, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, बरा इसकी गुणा आएगा। फिर आप जब इसको करेंगे तो आपको देखो ये रोगा ये रोगा, अब 0 0 एलिमेंट है तो 0 ही आएगा। अब ये वाला लेंगे तो अभी 0 और 0 होगा तो 0 आएगा। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आता है आपका ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी रिपीटेड ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो इस पर भी ध्यान रखना। सिंपल से आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं 3/3 की, एक का आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, दूसरे का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर ऐसा केस आता है तो याद रखना कि पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी, बस आपको वो रिलेशन देखना है और फिर आप समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। उसमें एक फार्मूला यूज़ होगा, वो आप देखेंगे। आप अगर पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स को देखेंगे तो सिंपल सा क्या हो रहा है, बस रो को इंटरचेंज कर दिया है, कुछ रो को कुछ रो से। देखिए आप रो 1 यहाँ पे रो 3 हो गई और रो 3 यहाँ पे रो 1 हो गई। याद रखना अगर इंटरचेंज होता है मैट्रिक्स में
रो का, तो हमेशा माइनस साइन आता है और फिर इंटरचेंज होता है, फिर प्लस हो जाता है। वो माइनस से भाग, जब भी आप इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आपको लेना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम अगर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर ऐसा केस है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है और पहला डिटरमिनेंट दे रखा, तो सिंपल से याद रखना माइनस एन 1 की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट माइनस, और n बराबर क्या होगा आपका, जितने एलिमेंट, अगर 4/4 की मैट्रिक्स है तो आपको 4/4 निकालना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको -1 की पावर 3 तो माइनस रहेगा, और इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना आता ही है। कैसे निकालेंगे आपको पिछले पहले बता ही रखा है। उसका डिटरमिनेंट आप निकाल के देखेंगे तो 26 आएगा, तो 26 लिखेंगे तो -26 आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आइडियल मैट्रिक्स है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी आता है। एक्स का अब ज़रूरी नहीं है एक्स ही होगा, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बाकी फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा या 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा में आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है तो सिंपल से आप याद रखना ये, बस, और कुछ नहीं करना होता है। अब आपको याद करने के लिए क्या करना है, ऐसे करना है 1 माइनस ए एक्स x1 x2, फिर मतलब आपको पहले x1 उठाना और सबकी माइनस करना है, फिर x2 उठाना, बाकी एलिमेंट से माइनस करना है, फिर x3 उठाना, माइनस, देखो x1 x2 x1 x3 x1 x4, वो x1 का पूरा हो गया। अब x2 से x3 करेंगे, x4 की करेंगे, ठीक है, क्योंकि x1 की x2 की x1 से हो रखी है। फिर x3 आएगा, x3 की x4 से करेंगे, और x4 आपका हर बार आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, और इसमें भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला मैट्रिक्स याद रखना है, फॉर्म ऐसी मैट्रिक्स की फॉर्म दे रखी होगी, डिटरमिनेंट निकालेंगे। और याद रखना ऐसे में काफ़ी हाई वैल्यू पूछ कह देते हैं। अब सपोज आपको यहाँ पे 8 है, आपको x बराबर 8 होगा तो 8 का क्यूब होगा, फिर यहाँ पे कोई और वैल्यू उसका क्यूब होगा, तो आप देख के अब आपको आपको ना अपर ट्रायंगल दिखाई देगा ना लोअर ट्रायंगल दिखाई देगा, तो आपको ऐसी आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा आपको पहले भी इस क्वेश्चन को बता रखा है, समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मगर देखिए आपको एक डायगोनल दे रखा है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, हमेशा रखिए कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। अब इसमें अगर रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगेगा, सिंपल सा है, 2a में 2 से गुणा कर दिया, आपको b मैट्रिक्स निकाल दी है। तो ऐसे में आपको फार्मूला याद है, क्या होना है, x बराबर, देखिए 2a 2 से भागती, अब आपको 3/3 की तो 2√3 हो गया, माइनस ए डिटरमिनेंट दे रखा है, आंसर आपका 1 - 96 आ गया। अगर x की बात करते हैं तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था 1 है, 1 क्यों है, 1 जरूरी नहीं 1 ही होगा, क्योंकि उसमें आपका मैट्रिक्स में कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 1 लिया, और इंटरचेंज हो रही थी रो, इसके माने हमने माइनस लिया। इसमें आपको देख रहे हो आप, इंटरचेंज कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सा मल्टीप्लाई 2 हो रहा, तो 2 आप लेंगे, 1 की जगह 2, उसमें -1 क्यों लिया था, क्योंकि रो इंटरचेंज हुई थी, इसमें कुछ इंटरचेंज नहीं हो रहा, तो प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट आपको 12 दे रखा है। अगर नॉर्मल फार्मूला है तो आपका ये एक्स बराबर, आप समझ गए क्या है, एक्स बराबर जितने, अगर हाँ सपोज 3 गुना हो रहा है तो 3 होगा, उस पहले वाले क्वेश्चन में 1 हो रहा था, मिस्टेक से मैंने वो आपको 1 बता दिया कि 1 परमानेंट है, 1 परमानेंट नहीं होता, उसमें आपको x की वैल्यू डिपेंड करेगी कितना मल्टीपल है दूसरा मैट्रिक्स, और अगर इंटरचेंज हो रही है रो तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, बाकी आपका 96 आ गया माइनस का इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखने वाली प्रॉपर्टी, अपर ट्रायंगल माइनस इंटू लोअर ट्रायंगल बराबर हमेशा ए डिटरमिनेंट आता है। सिंपल से एक डिटरमिनेंट दे दिया है, और आपको ये इस आपको ये अगर देख गो इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड कैन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, द प्रॉपर्टी कंपोज्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट आर, सिंपल सा ये आप हमेशा डिटरमिनेंट निकाल के, अगर आपको ये मैट्रिक्स दे के आपको सीधा सा पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताओ, तो आपको हमेशा रखना है कि ए डिटरमिनेंट होता है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत सिंपल है, 2/2 है तो और सिंपल है। सो ऐसे इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
आइगन वैल्यू अभी मैंने बताया नहीं है, आइगन वैल्यू पे आपको और क्लियर हो जाएगा। हमेशा रखना जितनी मैट्रिक्स होगी, जितनी की मैट्रिक्स होगी उतनी आइगन वैल्यू होंगी। अब ये 3/3 की है तो उसकी आइगन वैल्यू 3 होंगी। अब डिटरमिनेंट से कैसे रिलेटेड है, हमेशा रखना अगर आइगन वैल्यू कोई भी जीरो है तो उसमें डिटरमिनेंट हमेशा जीरो ही होगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3 आइगन वैल्यू दे रखी है, 3/3 की है, उसमें एक आपको जीरो दिखा दिया तो हमेशा रखना इसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। इस प्रॉपर्टी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए डिटरमिनेंट निकालना है। अब आपको दिख रहे हो, आप 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं। ट्राई करना कि आप इसको लोअर ट्रायंगल में कैसे भी कन्वर्ट कर दो या अपर ट्रायंगल में। ये लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो सकती है, कैसे कन्वर्ट हो सकती है, रो 1 को आप इंटरचेंज करेंगे रो 2 से। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर इंटरचेंज करते हैं तो आप माइनस का साइन लेते हैं तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये मैट्रिक्स बनी। अब आपको क्या करना है, ये नीचे लेके आना और ये ऊपर लेके आना है। तो फिर से इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने फिर से करा तो आपका क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए आपको लोअर ट्रायंगल बन गया। अब डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल सा क्या हो गया, इनकी मल्टीप्लाई, बस 7 या 21। तो अब ये रहा आपका प्रॉपर्टी जो है, इसमें आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि आप ट्राई करो लोअर ट्रायंगल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना। अगर कोई भी मैट्रिक्स के दो कोई से भी कॉलम में दो कॉलम लूँगे आप, डिफरेंस अगर निकालूंगे वो सेम आ रहा है तो हमेशा याद रखना मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट जीरो होगा। सपोज़ ये 3/3 की मैट्रिक्स है, आप देख रहे हो ये 2 कॉलम और ये 2 कॉलम, इन दोनों के डिफरेंस दोनों सेम आ रहे हैं तो हमेशा याद रखना डिटरमिनेंट जीरो होगा। क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या कोई सा भी एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि टाइम लिमिटेड है। तो ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं जो ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड हो। तो वो उस टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमिनेंट वैसे निकालना काफ़ी हार्ड होगा, काफ़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो आप सिंपल सा देखिए, 2 कॉलम को कंपेयर करें, इसका कॉलम का डिफरेंस और ये दोनों डिफरेंस बराबर आ गया तो ये डिटरमिनेंट कितना आया, 0, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन लगेगा देखने में, मगर आप जब डिफरेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा अगर दोनों डिफरेंस सेम है तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आया, 0, ठीक है। आप नेक्स्ट, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4/4। काफ़ी लोग नहीं बताते हैं 4/4, वो काफ़ी कम आती हैं। अगर आएंगी तो सिंपल याद रखना कुछ ना कुछ ट्रिक होगी ही होगी। और अगर प्रॉपर वे की बात करें तो आपको बता दे रहा हूँ, मे भी अगर बाई चांस पता होना चाहिए आपको 4/4 की मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। 4/4 की 3/3 की ही तरह है, आपको प्लस माइनस साइन लेने पड़ते हैं। आप पहला एलिमेंट उठाएंगे, इस कॉलम को गायब करेंगे, इस रो को गायब करेंगे, इस मैट्रिक्स को निकाल लेंगे। अब ये 3/3 की हो गई, जो प्रॉपर वे है 3/3 निकालने का आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, माइनस करेंगे, उसको रखेंगे, उसका कॉलम नीचे का, उसकी रो गायब करेंगे, बाकी को लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में लिखेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में लिखेंगे और सिंपल सा सॉल्व कर देंगे। तो 4/4 का समझ में आया कैसे होगा। नेक्स्ट में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको ऐसी फॉर्म में तो ट्राई करें, ऐसी फॉर्म में मिलता है तो हमेशा याद रखें ए, इस वैल्यू को पुट करेंगे, एक फॉर्म निकलेगी, सिंपल सा डिटरमिनेंट निकालेंगे और आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इस फॉर्म को याद रखना बस, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है। अगर ऐसा कोई फॉर्म निकलता है तो ट्राई करें, इस वैल्यू को पुट करें 1 2 3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको बताया था कि ट्राई करें अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल ढूंढने की। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, सिंपल सा आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ट्राई करेंगे हम अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल बनाने की। आप देखिए 2 ऑपरेशन करें इसमें एंड आपको लोअर ट्रायंगल मिल गया। लोअर ट्रायंगल जैसे ही मिला, सिंपल सा है डिटरमिनेंट के एलिमेंट को गुणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब आपको बताया था मैंने, इफ इंटरचेंज करूँगे आप रो और कॉलम को तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब आपको इसको लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है तो इंटरचेंज करूँगे रो टू का रो रो वन और रो टू में इंटरचेंज करूँगे। जैसे इंटरचेंज करूँगे आपको लोअर ट्रायंगल मिल जाएगा, सिंपल सा एलिमेंट से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने बताए। अब सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हो सकता है डिटरमिनेंट के लिए वो ये है, काफ़ी ट्रिकी और इससे ज़्यादा हाई नहीं हो सकता। अगर आप खुद कर सकते हो ये क्वेश्चन तो आप डिटरमिनेंट के लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, काफ़ी हार्ड क्वेश्चनों में से आता है। सिंपल से आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि एलिमेंट्रिकल जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, तो आपको बी डिटरमिनेंट निकालना है। सब आपको मतलब इस फॉर्म को सॉल्व करके बी निकालना है, बी मैट्रिक्स, फिर बी का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर आप नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हार्ड पड़ेगा। सो क्या करना है आपको पता, 3/3 अगर नॉर्मल जो इक्वेशन होती है आपको ये रहा प्रॉपर्टी ए बराबर डिटरमिनेंट ए लेमडा आइडेंटिकल मैट्रिक्स बराबर 0। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो सिंपल सा वो फॉर्म ये हो जाती है, लेमडा की पावर 3 S1 लेमडा 2 प्लस S2 लेमडा माइनस ए डिटरमिनेंट। अगर S1 की बात करें तो सम ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा और S2 की बात करें तो सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल हो जाएगा। अगर अब आपको हो सकता है ये नहीं आता हो कैसे निकालते हैं, तो पहले इसकी बात करते हैं कैसे निकालते हैं। सिंपल सा 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको उठाना है, हटा देना है इसका रो और इसको कॉलम, इसको सिंपल सॉल्व करना है। फिर आपको नॉर्मल वैसे डिटरमिनेंट में क्या करते थे, दूसरा एलिमेंट ये लेते थे ऊपर रो का, अब आपको ये लेना है, फिर आपको ये और ये वाला रो हटाना है और नेक्स्ट में आपको ये डिटरमिनेंट जो डायगोनल वाले हैं वो उठाने हैं। फिर आपको ये उठाना है, ये हटाना है, ये हटाना है और सिंपल सा सॉल्व करना है। तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आपको सिंपल सा मैंने बता दिया क्या क्या आएगा, -4 -2 +2 -4 माइनस, आपको समझ में आएगा कैसे आया होगा -2। अगर इस मैट्रिक्स को लेंगे आपको ये एलिमेंट उठाएंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, सिंपल सा 0 हो जाएगा और ये आएगा आपका -4। अगर फिर आपको ये उठाएंगे, -2 को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, सिंपल सा ये 0 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्योंकि ये माइनस में होगा तो -2 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपने मैंने निकालना सीख गए हो, आपको डिटरमिनेंट भी पता चल जाएगा, निकाल ही लोगे आप इसका, और सम ऑफ डायगोनल आपको निकालना है, निकाल ही लेंगे। फिर क्या करना है, सिंपल सा आपको उस जो आपको इक्वेशन दी है उसमें वैल्यू पुट कर देना है, ये आपका आ गया। अब हैमिल्टन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसमें क्या कहता है, जो लैम्डा है उसको सिंपल सा ए में कन्वर्ट कर दो। आप जैसे ही ए में कन्वर्ट करोगे आपको ये फॉर्म मिली। अब आपको इस फॉर्म को देख के याद आएगा कि बी जो फॉर्म दी हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ मैच कर रही है। उसमें आपको बस इतना डिफरेंस है 5i दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है 4i। तो आप सिंपल सा देखेंगे एक i एक्स्ट्रा है, तो आप जब इतना तोड़ के +1i बराबर 0 कर देंगे, अब आपको क्या मिला, ये आपको यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये 0 प्लस आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपको 3/3 की बता रखी है कि 3/3 की होनी चाहिए। तो अगर V बराबर आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, अब आइडेंटिकल मैट्रिक्स का हमेशा रखना डिटरमिनेंट आपका क्या होता है 1, तो आंसर आपका V डिटरमिनेंट क्या हो गया 1। सो आज की वीडियो में डिटरमिनेंट आपको पूरा करा दिया है जितना हो सकता है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। इन सारे क्वेश्चनों को करते रहें और इन क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट डिटरमिनेंट के क्वेश्चन होंगे, बाकी नहीं होंगे। गेट के लगभग सारे क्वेश्चन जो आए हैं टाइप के डिटरमिनेंट के वो इसमें हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा। अगर आपको प्रॉपर्टी एक ही वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट कर देना, वो आपको वो करा दूंगा। बाकी ये तो आपका टॉपिक जो है डिटरमिनेंट वो पूरा हो गया है। एंड आपको कैसा वीडियो लगा बोलें, बाकी मैंने कोशिश करी है जितना अच्छा समझ सकता हूँ समझाऊँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी अब जितना मैं कोशिश करूँगा कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे कराऊँ। बने रहिए चैनल के साथ और पढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।